बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो किचन से नहीं बल्कि हॉस्पिटल से शुरू हो रहा है। तो हॉस्पिटल में मैं क्या करने गई थी, हॉस्पिटल में मैंने चेकअप करवाना था क्योंकि 2-3 साल पहले मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन जो है वो डायग्नोज हुआ था। तो उससे मैंने 3 साल काफ़ी जान छुड़ा ली थी कि ना ही मुझे ऑपरेट कराना पड़े। तो लेकिन अब ये तकलीफ़ है ये वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे यही एडवाइस किया कि आप ना इसका ऑपरेट करा लें। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को ऑपरेट कराने के लिए तैयार किया। बहुत सारी मैंने मेडिसिन्स भी खाई, परहेज़ भी किए, लेकिन जो स्टोन का साइज़ है वो बढ़ता जा रहा था। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है, इसकी आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो फिर बहुत सारे हॉस्पिटल्स को छान लेने के बाद मैंने एक हॉस्पिटल को सिलेक्ट किया है और डॉक्टर भी अच्छे हैं। तो चलो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से करवा ही लेती हूँ। आगे बस अल्लाह जानता है कि कैसे होगा। मुझे तो बहुत डर लगता है सर्जरी से। तो सारे टेस्ट वगैरह भी मैंने करवा लिए हैं। टेस्ट मेरे जो सारे बहुत अच्छे आए थे, क्लियर टेस्ट हैं। तो डॉक्टर ने कहा था कि अभी ये मौका है कि आप इसकी सर्जरी करवा लें। इसके बाद जो अगर काफ़ी मसले हो जाते हैं, अगर शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए या फिर पित्ते में इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर जो ऑपरेशन होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे यही एडवाइस किया कि आप इसको जल्दी से ऑपरेट करवा लें। तो आज मैंने हॉस्पिटल में एडमिट होना था और आज मैं इसमें एडमिट होंगी। तो फिर कल सुबह मॉर्निंग में ऑपरेट होगा। हाँ, तो फिर अगर ज़िंदगी रही तो इसके बाद का एक्सपीरियंस ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कि कैसा रहा ऑपरेट कराना। आजकल पित्ते का जो ऑपरेशन है वो आम हो चुका है। गॉल ब्लैडर की सर्जरी जो है वो लोग कह रहे थे कि बहुत कॉमन है। डॉक्टर ने कहा था कि डरने की कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पित्ते की सर्जरी करवाते हैं और उनकी सक्सेसफुल भी होती है। तो फिर ये आगे मज़ीद जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट नहीं होती। अगर आप नहीं करवाएंगी तो फिर ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है या इसका इन्फेक्शन हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर बड़ी ही मुश्किल से मैंने अपने आप को तैयार किया है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे करवा लेनी चाहिए। मज़ीद आगे हम तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। अगर शुगर हो जाए तो फिर बहुत ही इसके लिए हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और बीमारी कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसकी बर वक्त तशख़ीस करना और उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। वरना वो फिर आगे चलकर हमारे लिए बहुत सारे मसाइल का जो है वो बाइस बन सकती है। तो इसलिए अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कभी भी किसी को किसी तकलीफ़ में मुब्तला ना करे, कभी किसी को कोई बीमारी ना आए। और जो लोग इस हॉस्पिटल में, मैं जब भी जाती हूँ किसी भी हॉस्पिटल में, हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जितने लोग इस हॉस्पिटल में हैं, परेशान हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं, उनके बुज़ुर्ग एडमिट होते हैं, ख़ुद वो किसी ना किसी बीमारी में होते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें जल्द ही शिफा याब करे और जल्द सबको ठीक करे। और मैंने कभी भी कोई सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं ली। अक्सर लोग जो हैं वो ख़ुद ही से ही मेडिसिन्स लेना शुरू हो जाते हैं और फिर जो उनकी जो बीमारी है वो वक्ती तौर पर तो दब जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जगह बना लेती है। तो इसलिए हमेशा जब भी आपको कोई भी मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमेशा से आप अच्छे डॉक्टर से और अच्छे हॉस्पिटल से आप कॉन्टेक्ट करें और अपना इलाज बर वक्त कराएँ। क्योंकि ये छोटी छोटी बीमारियों को हम इतना ज़्यादा आम नहीं लेते और यही अगली उम्र में जाकर जब हम ज़रा थोड़ी एज में जाते हैं तो फिर हम बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। मुझे भी ये 3 साल से ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसे थोड़ा बहुत इग्नोर करती रही कि ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे अब ये तकलीफ़ देना शुरू हो गई है। अब कोई भी चीज़ खाने के बाद मुझे तकलीफ़ होना शुरू हो गई थी। तो डॉक्टर से मैंने यही एडवाइस लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर आपको पता है यही मशवरा देते हैं कि आप इसका ऑपरेट करा लें। तो ऑपरेट कराना भी ज़रूरी है। अगर नहीं कराएंगे तो फिर ये वो कह रहा था कि आपको इन्फेक्शन अगर हो गया तो फिर आपका जो ऑपरेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फिर इसलिए ज़ाहिर है इंसान को कुछ ना कुछ तो हीले बहाने करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ता है। ज़ाहिर है आगे अल्लाह ही मददगार है सबका। अल्लाह ताला सबको शिफा देने वाला है। जो उसने नसीब में लिखा होता है वही होता है, लेकिन अपनी तरफ से तो इंसान कोशिश ज़रूर करता है। मेरी बहुत सारी वीडियोस बनी रखी हैं, लेकिन वो एडिट करने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा अपनी वीडियोस जो थी वो अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन ये वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि मेरी अपलोड हो जाए, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर आप यूट्यूब पे आ जाते हैं और आपको रोज़ एक टाइम पे वीडियो जो है वो एक, जब भी आपने कोई स्पेसिफ़िक टाइम मुकर्रर किया है तो उस पर आपको वीडियो अपलोड करनी ही पड़ती है। रेगुलर रहेंगे तो फिर ही यूट्यूब पर आप कामयाब हो सकते हैं। तो रेगुलर रहना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इंसान कोशिश करे तो कर ही सकता है। बस कोशिश और मेहनत में ही कामयाबी है। अगर हम कोशिश करते रहें, मुस्तकिल और मेहनत करते रहें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो हमें एक दिन ज़रूर हमें कामयाबी मिलती है।
और सर्दी भी बहुत शदीद है। हड्डियों में घुसने वाली सर्दी है। और हिम्मत है इन बाइक्स वालों की, बेचारे जो सर्दी में जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत मुश्किल है सर्दी में जाना। मैं तो बाइक पे गई हूँ तो वापस आके पहले भी मैं 2-3 दिन बुखार में पड़ी रही, क्योंकि सर्दी ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा है। और ये इंजॉय करने वाली सर्दी तो नहीं है। इसमें अपना बहुत सारा ख़्याल रखें इस सर्दी में, और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, गर्म कपड़े पहनें, ख़ासकर बच्चों और बूढ़ों का ख़ास ख्याल रखें। और घर में भी तो नहीं बैठ सकते। ज़ाहिर है रिस्क के लिए हर कोई भाग दौड़ करता है, हर कोई अपने काम के लिए बाहर निकलता है, और की मजबूरी होती है बाहर निकलना। बस यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर खैरियत से सब लोग अपने अपने घरों में जाएं। बस भाग दौड़ की ज़िंदगी है और इतनी तेज़ी से गुजर रही है कि पता ही नहीं चलता दिन और रात का, इतनी तेज़ी से टाइम गुजर रहा है। बस जी, इसी तरह ज़िंदगी एक सफ़र है और हम सब मुसाफिर हैं। जिसकी जहाँ बारी आती है वो अपने स्टेशन पे उतर जाता है। इसी तरह कोई भी किसी के साथ हमेशा के लिए नहीं रहता, ना ही कोई रिश्ता हमेशा के लिए होता है। इसलिए हमेशा सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करें, अपने अमाल को बेहतर बनाएं। क्योंकि इंसान इस दुनिया में जितना कुछ भी बना ले, जितना कुछ भी कमा ले, लेकर तो उसने कुछ भी नहीं जाना सिवाय अपने अमाल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।